जहरीले सांप होते हैं, खतरा रहता है, ऐसा नहीं कि मुझे इंसिडेंट्स नहीं हुए आपके हाथ ये पे जो scars हाँ मतलब ये एक स्कार है। फिर ये किस चीज़ का ये scar मुझे भाई एक कोबरा बाइट हुई थी 2019 में, मैं 12th स्टैंडर्ड में था और एग्जाम्स चालू थी और उसके बीच में हुआ था। और ये इतना इन डेप्थ होता नहीं है, बट वो 100 में से एक केस के अंदर वैसा सीन हो गया था। उसके ऊपर बताओ क्या इसका डिटेल बताओ ना भाई क्या हुआ था। हाँ, तो इसका सीन ऐसा था कि मेरी एग्ज़ाम चालू थी, 12th में था मैं, 2018-19 की बात है, मैं अभी 21 ईयर्स का ही हूँ। तो मतलब वही शॉट है, 3 वगैरह कुछ बज रहे थे रात के। और चेंबूर मतलब जो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्लम है, उसके अंदर लाइट कट ऑफ था रात में। तो लाइट चली गई थी तो पब्लिक सब बाहर चिल कर रही है, अरे लाइट ये वो, तो केओस है बस्ती के अंदर, केओस है क्योंकि लाइट नहीं है। और उतने में कोई तो देखता है कि एक 6 फुट का सांप घूम रहा है, मतलब गलियों गलियों में घूम रहा है। तो मुझे उसका कॉल ना थोड़े पहले ही आ गया था, 3-4 घंटे पहले, और तभी सांप दिख नहीं रहा था। मैं बोला जब भी स्पॉट होएगा, जब भी समझेगा कि वहाँ पर है, तभी मैं आके उसको रेस्क्यू कर सकता हूँ। अनलेस एंड अनटिल आके उसको ढूंढना वो टास्क हो जाता है। तो 4:30 बजे उनका कॉल है कि भाई दिख रहा है, घर के अंदर आ चुका है और घर में बच्चे वगैरह है, तुम आ जाओ। तो यूजुअली वॉलंटियर्स वगैरह साथ रहते हैं। मेरा मतलब एक दिन का गैप था और परसों एग्ज़ाम था, ऐसा सीन था। मैं बोला कि चलो पहुंच जाते हैं, मैं अपने एक्टिवा पे चलो पहुंच गया वहाँ पर। और 10 बाय 10 का एक छोटा सा रूम था, सिलेंडर रखने की जो जगह है वहाँ पर एक बड़ा मतलब एक 6 फुट का कोबरा था, वो फीमेल कोबरा थी। 6 फुट का? हाँ भाई, मतलब मैं तभी खुद 4 फुट का रहूँगा, तो मेरे से बड़ा तो था। आपको ये देख के लगा नहीं कि थोड़ा यार आराम से करो भाई या अभी डरे सीन थोड़ा? ऐसा हो गया कि आपको वो एनिमल के बारे में समझ जाता है, उसके बारे में कि वो कभी गुस्सा हो सकता है, कभी वो डरा हुआ है, कभी वो काटेगा, कभी नहीं काटेगा। भाई थोड़ा समझाओ ना, अगर जैसे आपने फीमेल कोबरा देखा तो उसका कौन सा मूड है जो आपको उसकी क्या हरकत हुई तो आपको लगता है कि वो नॉर्मल है, गुस्सा है, या फिर सो बेसिकली ना वो पर्टिकुलर सांप के पीछे किस्सा ये था कि वो थी प्रेग्नेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग के टेक्निकल टर्म में ग्रेविड। ठीक है, तो सांप जो है ना अंडे देने को एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर वो शांति से, वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहे या दूसरे एनिमल नहीं रहे, ऐसा वो जगह ढूंढ रहे थे। मुंबई में ऐसी जगह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इंसानों को रहने को जगह नहीं है, ये लोग जगह किधर थे। ये मैं थोड़ा फोल्ड रहेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल चलेगी हाँ, वो निकल जाता है। अरे भाई। तो बस वैसे ही था, वो एक सिलेंडर के कॉर्नर के अंदर वो जगह ढूंढ ली। और वो कैसे, जब तक एरिया के अंदर घूम रहा था, इंसानों ने उसको फुल पत्थर मारो, लकड़ी ये करो, भगाओ, मस्ती कर रहे थे उसके साथ, और वो छुप गया। छुपने के बाद ना मैं अपना सब इक्विपमेंट लेके गया। मेरे पास हेड टॉर्च नहीं था, वो एक हैंडी टॉर्च था। तो हर एक एरिया के अंदर वो इंसान रहता ना कि हाँ भाई मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैंने एनाकोंडा पकड़ा है, मैं आज तुमको मैं मदद करूँगा, ऐसा वैसा जो भी है। मैं बोला, वो एक ऐसा इंसान था। मैं बोला ठीक है भाई, कुछ करना नहीं है तुमको, बस ये जो दरवाज़ा है यहाँ से सिर्फ मुझे टॉर्च मार के रखना, बिकॉज लाइट नहीं थी भाई, बिल्कुल ही लाइट नहीं थी, और बहुत छोटी सी जगह थी, बहुत अड़चन थी रूम के अंदर। तो वो इंसान ने, खोटे पटेल इंसान ने ऐसा टॉर्च पकड़ के रखा, मैंने उसको पिन किया। वो हुक आता है, लकड़ी देखी होगी यूजुअली, मैं अक्सर यूज़ नहीं करता, पर उस दिन पे थी मेरे साथ क्योंकि मैं घर से गया था। तो मैंने उसको स्पिन किया, थोड़ा सा उसे अपने पास लिया, उतने में उसने आवाज़ किया। कोबरा अक्सर है ना, जब भी उसको थ्रेट फील होता है तो आवाज़ करता है, जो हिस वाला जो आवाज़ अपन सब लोग को पता है। और यूजुअली कोबरा फन निकालता है, हुड निकालता है। तो फन निकालने का मतलब ये रहता है कि वो खुद डरा हुआ है और वो अपने आप को बढ़िया दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और उसका सिंपल लैंग्वेज ये रहता है कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तू शाना है तो भाग जा, नहीं तो काट लूंगा। तो वो वेट करता है उस चीज का कि तू भाग जा। कोई भी एनिमल ना हमला करने से पहले, कुछ भी एक्ट करने से पहले वार्निंग देता है। तो कि मैं बड़ा हूँ। हाँ, मतलब हर एक एनिमल, छोटे से छोटा जानवर, कुदरत के अंदर उनका लॉ है, ये कुदरत का नियम है कि वो हमला करने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले सामने वाले को सतर्क करता है। अच्छा। कि मैं हूँ यहाँ पर हूँ। तो अगर वो साइंस सामने वाले ने समझ ली तो बढ़िया है, नहीं तो फिर शॉर्ट हो सकता है। तो उसने हिस किया भाई, और जैसे ही उसने हिस किया, वो जो डोर पे बंदा खड़ा था उसकी फट गई, वो टॉर्च लेके गायब। तो अंधेरा, दरवाज़ा बंद, पतरे का रूम, और 10 बाय 10 के रूम में वो 6 फुट का कोबरा, मैं खुद 4 फुट का, फुल ब्लैकआउट भाई। और वो मेरे हाथ में है, और उसने मुझे यहाँ पर पिन कर लिया, उसने पकड़ लिया मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर पकड़ लिया। तो मैं बोला भाई ये तगड़ा वाला शॉट था, क्योंकि उसको ऑलरेडी लोगों ने बहुत फटे परेशान किया हुआ था। उसने वो लोग का सब गुस्सा निकाला मेरे पे। मैं बोला चलो जायज़ बात है, इसके अंदर एनिमल को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद सफ़र कर रहा था चीज़ के अंदर, गलती थी तो कहीं ना कहीं अपने। पेन का क्या लेवल था इस टाइम? भाई पेन रहता है, फटे रहता है, क्योंकि इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू डेथ। मतलब वो एक डंक होता है या वो होल्ड कर लेता है? डिपेंड करता है भाई, ये चीज़ डिपेंड करता है। यूजुअली स्नेक्स काटते हैं डिफेंस के लिए, मतलब सिर्फ उनको स्ट्राइक करके अपने को छोड़ देना रहता है। बट कभी कभार उनके जो दांत रहता है ना, ऐसे हुक शेप में रहते हैं, जैसे हुक नहीं रहता है ना कोई भी, तो वो एक बार स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देते तो उनको वैसे ही निकालने को होता नहीं, तो उसको निकालते निकालते वो 1-2 बार और काट लेते हैं। तो समझ रहे हो, वो 3-4 बार वाला बाइट हो गया।
और अभी काट तो लिया है, तो मैंने उसको हेड ग्रैब कर लिया, बाहर आके बैगिंग कर लिया। यूजुअली एंटी स्नेक वेनम ये इक्वलती एक दवाई है जो स्नेक बाइट के ऊपर यूज़ की जाती है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम उसके अंदर ज़्यादा डील नहीं करते, बिकॉज स्नेक बाइट इज़ अ पुलिस केस। तुम्हारा पुलिस स्टेटमेंट लिया जाता है कि तुमको सच्ची में सांप काटा है, किसने कटवाया है तुम्हारी जान लेने के लिए, ऐसा सब शॉर्ट। तो मैं हॉस्पिटल में कॉल किया कि एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है क्या, क्योंकि इसके पहले भी मेरे को 3 बार बाइट हो चुके थे। तो 4 साढ़े 4 बज रहे थे, घर में मम्मी पापा सो रहे थे, तो मैंने उनको डायरेक्टली फ़ोन नहीं लगाया, पहले हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया कि है क्या। उन्होंने बोला कि एंटी स्नेक वेनम है, तुम आ जाओ। मेरे से हॉस्पिटल आई गेस एक 8-9 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं अपने एक्टिवा से बट आप खुद ही, डिजी हो रहे थे, कुछ हो रहा था अंदर? वो 10 मिनट के अंदर रिएक्शन चालू हो जाती है, पर मीनवाइल मैं एक्टिवा पे बैठ के वो कोबरा को साथ में लेके सारी चीज़ें, और मैं एक्टिवा से ही चलना चालू और किया। वो जब जो आप बैग में डालते हो स्नेक, स्नेक की अलग अलग बैगिंग के सिस्टम्स रहती है, तो उनके बैगिंग बैग वैसे कस्टमाइज किए हुए रहते हैं, सेफ्टी का प्रिकॉशन। कस्टमाइज करें वो, या वो मिलते हैं मार्केट? नहीं, वो अपने को खुद को ही करने पड़ते हैं अपने कन्वीनियंस से। तो वैसे ही शॉर्ट था, पहुंच गया मैं हॉस्पिटल वगैरह। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद समझ आता है कि वो जो एंटी स्नेक वेनम का जो सिरम है वो एक्सपायर्ड है, और उसको अरेंज करते करते 3-3.5 घंटे चल दिए। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि स्नेक वेनम ना एक्ट कैसे करता है। स्नेक वेनम के अंदर ना रहता है 2 टाइप। एक रहते हैं हीमोटॉक्सिन जो अपने खून पे काम करते हैं, मतलब अगर वो उस टाइप के सांप अगर काटे गए तो अपना खून पतला हो जाता है, तो नाक, मुंह, कान जो भी एक्सटर्नल आउटलेट्स है उधर से खून निकलना चालू हो जाता है, बॉडी सड़ने लगती है, हार्ट तक खून नहीं पहुंचता है, सारे ऑर्गन्स बंद हो जाए और फिर इंसान की मौत होती है। ये सारे प्रोसेस के अंदर कोई भी इंसान के पास 3-3.5 घंटा रहता ही रहता है, ठीक है। दूसरा जो रहता है वो रहता है नर्वस सिस्टम पे काम करने वाला, जो अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, इसके ऊपर काम करता है। तो कोबरा के अंदर जो वेनम रहता है वो रहता है न्यूरोटॉक्सिन, जो दिमाग पे काम करता है। पर जान का खतरा तो है भाई, मतलब एक बूंद जहर 4 इंसान लोग को आराम से मार सकता है, आराम से, ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिन के अंदर ऐसा रहता है कि समझो तुम एक साथ 3-4 क्रेट बियर पी लो, तो जैसी नशा होगी वो नशा तुमको 10 मिनट के अंदर चालू हो जाती है। मतलब 12 बॉटल एक साथ पी लेने के बाद जैसा हिट करेगा वो हिट होता है। तो सारे सिम्टम्स वही रहते हैं कि आँख थोड़े ब्लर होने लगते हैं, ज़बान हैवी होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, उल्टी होती है, मुंह से झाग वगैरह आता है, ये सारे ऐसे लंबे लंबे सिम्टम्स रहते हैं। तो ये सब सिम्टम्स मुझे गाड़ी पे, एक्टिवा पे आना चालू हो गए थे। मेरा हाथ स्वेल होना चालू हो गया है, मुझे दिखना कम हो रहा है, मेरे को समझ रहा है कि मेरी ज़बान हैवी हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ चीज़। और आप अकेले हो? कोई मैं अकेला हूँ भाई, अकेला ही एक्टिवा पे जा रहा हूँ, क्योंकि सीन ऐसा है कि मैं 20 मिनट के अंदर पहुँच तो गया था हॉस्पिटल के अंदर, भगा भगा के, रात का समय था तो, बट उधर पहुँचने के बाद एंटी स्नेक वेनम था नहीं। यूजुअली वो हम लोग के साथ रहता है, पर वो टाइम पे सीन ऐसा था कि 1 महीने पहले एक को बाइट हो गई थी मेरे आसपास में, तो मैंने उनके पास वो दे दिए थे और वो रिफिल होके वापस आए नहीं थे मेरे पास। तो वो करते करते 3-3.5 घंटे चल दिए, और उतने में स्नेक बाइट एक सीवियर इशू रहता है, तो तुमको आईसीयू जाना ही पड़ता है, तुमको वेंटिलेटर पे जाना ही पड़ता है। तो इसके टाइम पे तो मैं 2 दिन कोमा में भी गया था। अच्छा। बट वो 4 अगर एंटी स्नेक वेनम इंस्टेंटली मिल जाए तब भी जाना पड़ेगा कोमा में? डिपेंड करता है भाइयों कि कितने इफेक्ट वाला वेनम, कितना जोर से बाइट है, कितना वेनम इंजेक्ट किया है। कभी कभार सांप का जो जहर रहता है ना, उसके लिए वो बहुत कीमती रहता है, तो वो उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करता है। उसको पता रहता है कि कौन से जानवर पे कितना यूज़ करना है, ठीक है। तो जितना बड़ा सांप रहता है उतनी उसको अकल रहती है कितना जहर डालना है। जितना छोटा सांप रहता है ना, उसको वो जो ग्लैंड रहता है, जो मसल रहता है, जो थैली रहती है जिसके अंदर वेनम रहता है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं आया रहता है। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि छोटा सांप मतलब ज़्यादा जहरीला, तो मेन रीज़न यही है कि उसको वो कंट्रोल नहीं है, तो वो जितना जहर है सब डाल देता है, और फिर वो चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। बट ये वाले केस के अंदर इसने मुझे बहुत तगड़ा अच्छा खासा बाइट दिया था। तो सिस्टम चेक तो हो गई थी मेरी फट्टे वाली। फिर उसके बाद घर वर पे मैंने फ़ोन कर दिया था, बॉयज़ लोग को बुला लिया था। 3-3.5 घंटे के अंदर ASV अवेलेबल हो गया था, और फिर उसके बाद फिर वो प्रोसेस होने लगे। बट मीनवाइल ये जो मेरा पार्ट था ना, ये वेनम ये वाले मसल के ऊपर काम करना चालू हो गया था। फिर धीरे धीरे वो टिश्यूज़ करते करते बेसिकली ये पार्ट ना मेरा सड़ाना चालू हो गया था उसने, और मेरा ये जो हाथ है ये इतना सूज गया था, मतलब इसका त्राइस सूज गया था। तो अनलेस एंड अनटिल बॉडी के अंदर से पूरा वेनम नहीं निकलता है, अपन वो वुंड के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते, और वो प्रोसेस के अंदर हफ्ता भर जाता है। पर हफ्ते भर के बाद जब भी देखा तो मुझे ये कुछ फील ही नहीं हो रहा था। फिर वो इतना मुझे डॉक्टर से कट कराना पड़ा, और फिर इसके ऊपर ये स्किन ग्राफ्ट करनी पड़ी मेरी थाई से निकाल के वगैरह। तो मतलब कहने की बात यही है कि एक्सीडेंट्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। एक्सीडेंट होना है, मतलब एक अच्छा स्विमर कभी ना कभी तो मतलब तैरते तैरते डूब जाएगा, कभी कभी कोई बाइक स्टंटर है, प्रोफेशनल स्टंटर है, वो गिरेगा। तो ये सिस्टम तो है, मतलब तुम